हेलो दोस्तों, तारीख 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीय। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, एक तो आज आजादी के इन दोनों महान वीरों की जयंती है। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, दोनों को हम सब की तरफ से सलाम और भावहीन श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन 2.0 की आहट शुरू हो गई है। किसानों की चेतावनी, 15 मार्च को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। यानी किसान लोग एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। आने वाली 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस बार 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी किया गया है। किसानों ने, और वैसे किसान अभी भी एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ और इनकी मांग है। किसान का यह भी कहना है कि 3 नए क्रिमिनल कानून के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान। 15 मार्च को ट्रैक्टर मार्च का ये ऐलान भी किया गया है। आपको बता दूं कि आज 23 जुलाई को हमारे देश का पूर्ण बजट आने जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करने के साथ ही नया इतिहास रचेगी। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका यह लगातार 7वां बजट होगा। बजट से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला बजट लेकर देश के सामने आएंगे। इस बार बजट के इनोवेशन और रिसर्च के साथ ही सेहत सुधारने वाले बजट की उम्मीद है। लोगों का डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। आईएमए और विशेषज्ञों ने सरकार से यह भी मांग की है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि बजट से पहले हमारे देश में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया गया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। और इसमें सरकार ने बताया कि गैस सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन की महंगाई घट सकती है। जीडीपी ग्रोथ 7% से रहने का अनुमान जताया और हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत बताई है। यानी सालाना हमारे देश में लगभग 78 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए भी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिए। और रेलवे को लेकर भी सरकार ने खुलासा किया कि पिछले 5 सालों में रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 70% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। इस बार की जानकारी भी इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक तो आज आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कल बड़ा फैसला सुनाया गया कि कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। मतलब दुकानदारों को अपने मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोक दिया और कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं। दुकानदारों का नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। और अब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया। आने वाले शुक्रवार तक इस मुद्दे पर जवाब देने का भी कहा गया है। हालांकि मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कावड़ यात्रा के दौरान दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश जारी किया था, तो इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि इधर नेम प्लेट में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बीच बाबा बागेश्वर धाम का एक नया फरमान सामने आ रहा है। देखिए, उन्होंने दुकानदारों को क्या अल्टीमेटम दिया। वो बोले कि 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले ताकि पता चले कि राम वाले या रहमान वाले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सर्वोपरि है दोस्तों, हम सभी के लिए, और हमें इनका आदेश मानना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश प्रशासन भी पलट गया और कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का कोई आदेश नहीं है। सरकार ने कहा कि यदि कोई मर्जी से लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। ये खबर देखिए, बांग्लादेश में हिंसा के बीच सीमा पर बीएसएफ के जवान सतर्क हुए और ऑपरेशन अलर्ट चालू कर दिया। घुसपैठ रोकने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों से बांग्लादेश में आरक्षण के चलते काफी हिंसा का माहौल बना हुआ। तो अभी बांग्लादेश में पढ़ रहे तकरीबन 4500 से ज्यादा भारतीय छात्र भी हमारे भारत स्वदेश वापस लौट चुके हैं। कुछ नेपाल, भूटान और मालदीव के छात्र भी हैं भारत पहुँचे। अगली खबर में संसद सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक हुई। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। बजट की घोषणा के बाद विपक्ष ने ये प्लान भी बनाया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। चांदीपुरा के बाद अब निपा वायरस का अलर्ट जारी हुआ राजस्थान में। केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी के निर्देश जारी किए गए। आपको पता होगा कि बीते कुछ दिनों से राजस्थान में चांदीपुरा वायरस ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा रखा है। और अभी जो केरल में निपा वायरस के चलते एक मरीज की जान चली गई, उसके बाद पूरे देश में सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है और अब राजस्थान में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। सरकार ने कहा कि केरल से कोई भी राजस्थान में आता है तो उसकी जांच की जाए, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक है ये निपा वायरस। तो इस तरह से कोरोना के बाद निपा वायरस ने पूरे देश की टेंशन को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कल केरल में एक मृतक था उसकी जान चली गई। उसके संपर्क में आने वाले तकरीबन 350 लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। उन सभी को आइसोलेट किया गया। इधर गुजरात में भी चांदीपुरा वायरस का कहर थम नहीं रहा। 13 और नए मामले सामने आए। 5 बच्चों की जान चली गई। अब तक टोटल 32 बच्चों ने जान गंवा दी है इस चांदीपुरा वायरस के चलते। और अब गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ानी शुरू कर दी है।
फिलहाल वक्त हो चला है आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, गुजरात समेत 3 राज्यों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र में 6 जिलों के स्कूल भी बंद किए गए। कल भी मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। और भी कुछ राज्यों के हालात देखिए दोस्तों। हरियाणा के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम और दक्षिण हरियाणा में रात से ही मौसम बदलना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 में ऑरेंज और 11 में येलो अलर्ट है। इधर हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अंत में आज की राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा और कुंभ राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति के मिलने के भी योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोग उत्साह कम न होने दें। तुला राशि के लोग लापरवाही करने से बचे और वर्तमान पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना की इन्फॉर्मेटिव खबरें आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।